हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 भी फाइल करना जरूरी है। अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, आपने खुद से कैंसिल किया है या डिपार्टमेंट ने सुओ मोटो कैंसिल कर दिया है, दोनों केस में आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। सेकंड चीज है, जब भी आप कोई नया जीएसटी नंबर सेम पैन कार्ड पर लेने जाएंगे वो आपको नहीं मिलेगा। इन दोनों ही चीजों से, दोनों ही पर्पज से आपको जीएसटी की फाइनल रिटर्न को फाइल करना है, अपलोड करना है, और ये 2 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। जीएसटीआर 10, इसकी जो टाइम लिमिट है वो आप जैसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पर टाइम लिमिट मिल जाएगी, ड्यू डेट लिखी हुई। उसके बाद प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है और सिंपल सा प्रोसेस है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि यहाँ पर जो आपको एड्रेस देना है वो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट वाला देना है। सेकंड थिंग ये जो है, यहाँ पर आपको कोई भी लाइबिलिटी के साथ इसको फाइल नहीं करना है। मतलब अगर आपका कोई स्टॉक बचा हुआ है या आपके पास ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पर बैलेंसेस आ रहे हैं तो पहले आपको उसको नील करना होगा। नील करने के लिए अगर आपके पास स्टॉक है, ध्यान से समझिएगा, स्टॉक है, उस स्टॉक के आपको सेल इश्यू करके प्रॉपरली टैक्स जमा करने होंगे। टैक्स विद इंटरेस्ट जब आप जीएसटी जमा कर देंगे उसके बाद आपकी लाइबिलिटी इस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर से खत्म होगी। अदरवाइज आपकी जो लाइबिलिटी है वो ओपन रहेगी और फ्यूचर में आपको नोटिस कभी भी आ सकता है। जीएसटी में जो है किसी भी साल के नोटिस है उसका 6 ईयर्स तक का नोटिस आपको मिल सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। जीएसटी के अगर आपने कंप्लायंस प्रॉपरली नहीं किए तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी, नया बिजनेस करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक या कोई भी अदर एंटिटीज, आपको अगर कहीं आप लोन लेने जाएंगे तो लोन के केस में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एड्रेस आपको करेक्ट वाला देना है। ये सर्टिफिकेट एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर का जरूरी होता है। अगर आप यहाँ पर डाटा के साथ उसको अपलोड करेंगे कि आपके पास इतना स्टॉक है, उसके लिए लाइबिलिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा कि आप पहले लाइबिलिटी को नील कर लीजिएगा अपनी रिटर्न को करंटली डेट तक फाइल करते हुए। अगर आपका कोई कैश लेजर का बैलेंस है तो आप उसको रिफंड करा लीजिएगा। रिफंड के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। रिटर्न फाइलिंग की अपलोडिंग या फिर रिटर्न फाइलिंग से रिगार्डिंग या फिर रिफंड से रिगार्डिंग जो भी वीडियो है वो आपको अपलोड में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर में आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जीएसटीआर 10 में एक चीज का ध्यान रखें। पहला, सबसे पहला एड्रेस, तो एड्रेस को अपडेट करें। सेकंड चीज है, सर्टिफिकेट की हर केस में रिक्वायरमेंट नहीं आती है। सेकंड चीज है ये वाला डाटा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। गुड्स डिटेल विद इनवॉइस, तो अगर आपके पास गुड्स है, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि मैं गुड्स के साथ इसे अपलोड करूं तो फिर यहाँ पर आपको डिटेल्स ऐड करनी होगी। पर ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा जीएसटी आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी, अगर आपके पास गुड जो है जीएसटी वाला है तो जीएसटी के थ्रू ऐड होगा। अगर आपके पास वैट के टाइम का है, सेंट्रल एक्साइज के टाइम का है, तो वो गुड्स, वो यहाँ पर आप उस टाइप से उसको बिल बाय बिल ऐड करेंगे तो यहाँ पर डाटा ऐड होता जाएगा और उसकी लाइबिलिटी बनेगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो था गुड्स वाला केस। यहाँ पर विद इनवॉइस है। विदाउट इनवॉइस के केस में क्या है कि जहां पर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो फिर वहां पर आपको वैल्यूज देनी है। ठीक है, जीएसटी ऑब्लिक एक्सट्रैक्ट की यहाँ पर आएगी, विदाउट जीएसटी यहाँ पर आएगी। ठीक है, कि आपके पास इनवॉइस नहीं है, दोनों केस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। लाइबिलिटी है वो यहाँ पर ओके होके आ जाएगी। फिर यहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल या पेड भी आएगा। देन उसके बाद ये जो टैब है ये एक्टिव हो जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप लेट फाइल कर रहे होंगे तो उस केस में आपको यहाँ पर लेट फीस आएगी। फिर उसके बाद लेट फीस के एडजस्टमेंट आपको कि आप किस टाइप से उसको पे कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इसको क्लिक करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है, फाइल जीएसटीआर 10 पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ईबीसी या डीएससी के थ्रू उसको सबमिट कर देना है। ईबीसी एक आपके जो ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे है, उस पर एक ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई कर देना है। जीएसटीआर 10 की पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, बट ध्यान रखिएगा टिल डेट तक के जितने भी कंप्लायंसेस है वो आपको कंप्लीट करने होंगे। उससे पहले जब तक कि आपकी सप्लाई है, अगर उसमें इनवर्ड या आउटवर्ड सप्लाई में कोई भी टैक्स की प्रॉब्लम है या टैक्स आपने प्रॉब्लली डिपॉजिट नहीं किया है तो उसकी डिमांड आएगी विद इंटरेस्ट। तो बेटर है जो भी आपका टैक्स है वो आप डीआरसी 03 से फाइल करके अभी सबमिट करके रख दें, तो कल को आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट में छूट मिल जाएगी। डीआरसी 03 कैसे फाइल करना है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है। तो आपको ये दोनों काम पहले करने हैं इस जीएसटी की फाइनल रिटर्न को सबमिट करने से पहले। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, सिर्फ जैन का नाम में चैनल मिल जाएगा। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें और वीडियो जरूर देखें, आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।